साइबा गुलजार नेशनल हज़ारा न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपकी मुलाकात हज़ारा की एक सहाफ़ी से करवाऊंगी जो कि बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं। उन्होंने किन मुश्किलात का सामना किया और हज़ारा को प्रमोट कर रही हैं। आइए बात करते हैं किरण अवान से। अस्सलाम वालेकुम किरण। किरण साहिबा, ये बताइएगा कि सहाफ़त के मैदान में कदम रखा, किस किस्म के डर और खौफ का सामना करना पड़ा आपको? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। ऐसा है कि मेरी शादी हुई थी बहुत कम एज में, और अभी माशाल्लाह से मेरी एक बेटी भी है। तो शादी के तकरीबन 2 साल के बाद मैंने ये फ़ील्ड ज्वाइन की, किसी मजबूरी के तहत भी, और चूँकि मेरा शौक़ भी था और मुझे लगा मेरे अंदर टैलेंट है भी। लेकिन ज़ाहिर तो तभी होता है ना कि जब कोई बंदा आपको सिंसियर मिलता है, वो आपका टैलेंट बाहर निकालता भी और बेलौस बेमतलब आपके साथ चलता भी है। मैं अभी जो है सच टीवी के साथ रिपोर्टिंग कर रही हूँ, यहाँ हरीपुर हज़ारे से ही। तो एंकर का मुझे इतना शौक़ नहीं है, इसलिए नहीं है कि एंकर जस्ट ऑफिस के अंदर जाके एक सीट पे बैठ के ही उसने अपनी एंकरिंग करनी होती है। रिपोर्टर जो होता है वो पूरी दुनिया भी घूम आता है और लोगों के मसलों को भी सामने ले आता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको दिखा भी सकता है। ये सच कहूँ ना, अपने घर में अम्मी अब्बू से लेके बहन भाइयों तक सब बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करती हूँ, इसलिए कि आज मैं अगर यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, अम्मी अब्बू की दुआएं हैं और भाइयों का साथ है। मोहब्बत तो की है, बिल्कुल लाइफ में मोहब्बत भी की है। ज़ाहिर है ये भी, हम भी इंसान हैं, फीलिंग्स तो होती हैं। तो और मैं समझती हूँ कि मोहब्बत वही है जो आपकी है, ज़रूरी नहीं होता कोई रिश्ते में ही बंधा जाए। तो मोहब्बत तो यही है कि आप दूर रह के भी उससे मोहब्बत कर सकते हैं। मेरी अरेंज मैरिज थी, क्योंकि तब तो मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था। मैं वो गुड़िया पटोले वाला काम था वो खेलती थी उस टाइम पे, तो इतना खैर इतना पता भी नहीं था। और जिनसे शादी हुई थी उनको भी मैं भाई कहती थी, मुझसे 12-13 साल बड़े थे। तो बचपन की मतलब मेरी बात बनी हुई थी, तय हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया। मेरी एक बेटी है और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मेरी एक बेटी है, क्योंकि बेटियां रहमत होती हैं। मैं बड़ी खुशकिस्मत माँ हूँ कि जिसकी पहली औलाद बेटी है। शादी आपको पता है पार्ट ऑफ लाइफ का एक हिस्सा है। जब फैमिली आपको पंप करती है तो आपको शादी मजबूरन करनी पड़ती है। तो अच्छा ऑप्शन कोई हुआ तो करूँगी। तो इवन मुझे इतना कोई ख़ास ना तो कोई शौक़ है, ना तो कोई मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि शादी। ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है कि मैं दूसरों के काम आऊँ। मेरी ब्लॉक लिस्ट में आपको मैं बताऊँ 700 से 800 के दरमियान है नंबर व्हाट्सअप पे, और फेसबुक पे भी इसी तरह लोगों की ऑफ़र्स भी होती हैं, बातें भी होती हैं। लेकिन आपको पता है कि वो एक इंटरनेट का दौर है, वहाँ पे ना आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, ना किसी की वो क्या कहते हैं प्रपोज़ल आप कबूल कर सकते हो। आपके लिए बेहतर फ़ैसला वही होगा जो आपके माँ बाप चुनेंगे। हरीपुर की हज़ारा की जो लड़कियाँ हैं वो निकल सकती हैं, उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उनको दबाने वाले सबसे पहले उनके अपने रिश्तेदार होते हैं, बाहर फिर गाँव वाले होते हैं, फिर मोहल्ले वाले होते हैं, फिर शहर वाले होते हैं। फिर निकलते-निकलते उनको दबाया जाता है, फिर वो आगे नहीं निकल सकती। लेकिन मेरा उनके लिए मैसेज है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं अगर निकल सकती हूँ, इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, इतना पढ़ी हुई भी नहीं थी, लेकिन यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ज़िंदगी की ठोकरों से आप वो कुछ सीखोगे जो आपने कभी तालीम से भी नहीं सीखा होगा। थोड़ा सा मॉडलिंग का शौक़ था, थोड़ी सी मॉडलिंग भी की थी थोड़ा टाइम, लाइक कह दें 2-3 महीने। तो चूँकि वो फिर मेरे लिए सूट नहीं करती थी, क्योंकि मॉडलिंग की फ़ील्ड मैं नहीं समझती कि हमारे लिए बेहतर थी। ज़ाहिर है मैं थी भी एक बहुत ही बैकवर्ड से इलाके से, छोटे से गाँव से थी, और फिर मुझे रिपोर्टिंग की फ़ील्ड में लाने वाले महर सिबाब थे यहाँ से, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी कि मैं रिपोर्टिंग की फ़ील्ड के लिए बेस्ट हूँ, मैं कर सकती हूँ। पूरे हज़ारे में कह सकती हूँ कि कोई फ़ीमेल रिपोर्टर नहीं है मेरे अलावा। हमारा जो गांव है बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, फरहाला उसको कहते हैं। कक्का मनकरा फराला बड़ा मशहूर गांव है, तो मैं फराला से बिलोंग करती हूँ। ये हरीपुर के साथ ही है, बिल्कुल हरीपुर से तकरीबन 5-10 मिनट की ड्राइव पे ही है। आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ अभी तो सबकी वो क्या कहते हैं बोलती बंद हो चुकी है। स्टार्ट में जब मैं निकली थी तो मुझे सबसे पहले बाहर तो बात की बात है, मुझे अपने रिश्तेदारों को फेस करना पड़ा। ज़ाहिर है कि मेरी मम्मा को बातें सुनाना, ताने देना, बाबा को, बहन भाइयों को बातें सुनाते थे कि आपकी बच्ची इस फील्ड में निकल रही है, ये बड़ा नाम रोशन करेगी। काफ़ी बातें हुई थी जो कि मुझे अफ़सोस से कहना पड़ा है कि अपने ही जो होते हैं उठ के वो कहते हैं ना कि अपने ही नशे मन पे चलाते हैं छुरियाँ, वो काम हुआ था। यहाँ तक लाने में मैं समझती हूँ कि मेरे माँ बाप का, मेरे भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। और मुझे भी आज फ़ख्र होता है कि मैंने अपनी इज़्ज़त को बचाते हुए, अपनी इज़्ज़त को महफूज करते हुए उनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है। किरण शहज़ादी, चूँकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में, मेरे बेफ़ॉर्म में, मेरे स्कूल सर्ट मतलब हर जगह मेरा किरण शहज़ादी ही था। मेरी मम्मा ने यही नाम रखा था, स्टार्ट में मेरा नाम के साथ शहज़ादी ही लगता था। लेकिन चूँकि जब मैं फ़ील्ड में निकली हूँ, चूँकि हमारी जो है ना कौम जो है वो अवान है, हम कुतुबशाही अवान है,
मेरी तो ज़िंदगी का मकसद है कि मैं बहुत आगे तक जाऊँ और इसी फील्ड में जाऊँ। मैं शहरों में तो थोड़ा-सा है, अवेयरनेस है, लेकिन गाँव में अवेयरनेस नहीं है। लड़कियों को बाहर निकलते हुए बहुत सी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, वो अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलती। इवन जहाँ तक अभी जो आती हैं, जो निकलती हैं, वो हमारे इदारे इस टाइम पे ऐसे हैं ना, कहीं थाने में अगर उनका कोई मसला है, वो नहीं जाएँगी। अदालतों में वो लोग नहीं जाएँगी, किसी ऑफ़िसेज़ में कोई जॉब है, वो नहीं जाएँगी। मजबूरियाँ उनकी 100 लाख होती हैं, लेकिन वो नहीं चाहती, इसलिए कि उनको सर से पाँव तक उनको अपने एक्स-रे करवाने पड़ते हैं। मैं समझती हूँ कि मैं उन लड़कियों के लिए ये मैसेज भी देती हूँ कि कोई भी लड़की कमज़ोर नहीं होती। एक लड़की अगर 1000 मर्दों का मुकाबला कर सकती है ना, तो मैं समझती हूँ कि वो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकती है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। एक लड़की बहुत मज़बूत होती है, वो लड़कों के, मर्दों के शाना-बशाना खड़ी हो सकती है। पहले ज़माने में होता था ना कि घर का एक फ़र्द जो है कमाता था और 10 फ़र्द खाते थे। अभी ऐसा टाइम आ गया 10 फ़र्द कमाते हैं तो एक मुश्किल से खाता है। हमारे हज़ारे में आप देख लें, लाइक जैसे यहाँ से गाँव हो गया, भराला, अलूली, काग, और यहाँ से आगे बीड़, मानसेरा हो गया, उगी हो गया, बफा शनग्यारी हो गया, सारी जगह बहुत खूबसूरत है। अपनी अपनी जगह देखा जाए ना तो हर जगह खूबसूरत है। खूबसूरती देखने को अगर आपने देखनी है ज़िंदगी में, तो मैं कहती हूँ हमारे हज़ारे में आके देखें। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ना गई हूँ, मैं तकरीबन सभी जगह गई हूँ, लेकिन जहाँ पे हमारे मुझे टफ़ लगा बहुत ज़्यादा, वो अपर दीर, लोअर दीर, ये साइड थी। वहाँ पे हमारे ऊपर फायर भी हुए थे। तो जो कि पठानों का एरिया था, वहाँ पे काम करते हुए हमें थोड़ा बहुत मसला हुआ था। और अभी ये लास्ट मंथ में, मतलब मैं जंग गई थी, एक लड़की को वहाँ से मैं लेके आई हूँ, अगवा होके गई थी वहाँ पे, वो मेरे लिए बहुत टफ़ था। सियासत के हवाले से मैं अगर आपको पर्सनली सच बताऊँ तो मैं सियासत को पसंद ही नहीं करती। तो चैनल्स की जो डिमांड होती है उनके हवाले से कभी जाके उनको कवरेज दे दी तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन पर्सनली मैंने आज दिन तक किसी का इंटरव्यू नहीं किया। मैं सोशल वर्क इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गरीब के लिए गरीब की एक मदद बनूँ, गरीब की दुआ मुझे लगे। मैंने आज दिन तक किसी से हेल्प मांगी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैं फ़ेसबुक पे जब कोई चीज़ अपलोड करती हूँ, जब मैं कोई फ़ोटो अपलोड करती हूँ, तो हर किस्म के लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, नाइस, ब्यूटीफुल, ये वो, लटर-पटर सारा कुछ। वहीं पे अगर मैंने कोई पॉजिटिव लगा दिया, सुबह मुझे एक फ़ीमेल के लिए ब्लड चाहिए था, पॉजिटिव मैंने लगा दिया, उसके नीचे 2 से 3 कमेंट्स होंगे आपके। लेकिन उस चीज़ को देख के मुझे बहुत ही अफ़सोस होता है उन लोगों पे कि आया आप लोग पॉजिटिव सोचने के बजाय आप लोगों का हमेशा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो नेगेटिव ही होता है। आप लोग सिर्फ अपने मफाद, अपने खुदगर्ज़, अपने मतलब के लिए आप लोगों ने हमारी आईडीज़ भी विज़िट करनी होती है, हमारी प्रोफाइलों पे आपने कमेंट्स भी करने होते हैं, अपने दिलों को तसल्लियाँ भी देनी होती हैं, अगलों को खुश करते हैं। ये हमें खुशी नहीं होती कि आप हमारी पोस्टों पे इस तरह के कमेंट्स करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि मैडम आप इस तरह की पोस्ट क्यों लगाती हैं, आपके साथ ये शोभा नहीं देती। मैं सहाफ़त ज़रूर करती हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या चीज़ अपलोड करनी है और क्या नहीं करनी है, और मुझे पता होता है कि मेरे नज़दीक क्या ठीक है क्या गलत है। अगर मैं कोई चीज़ अपलोड करती हूँ तो मेरे पास प्रूफ होता है तो मैं अपलोड करती हूँ, और उस प्रूफ को मुझे लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हज़ारे के सहाफ़ियों के साथ मेरा रिलेशन हरीपुर के सहाफ़ियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा। भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कोलीग्स भी हैं, क्या कहूँ मैं उनको। लेकिन मैंने हमेशा उनकी इज़्ज़त ही की है, इज़्ज़त करती भी हूँ, और आज मैं ऑन द कैमरा ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे अफ़सोस होता है अपना हमारे हरीपुर के सहाफ़ियों पे कि जब मैं एक लड़की होके किसी मसले में निकलती हूँ, किसी जगह पे निकलती हूँ, किसी सोशल वर्क के लिए निकलती हूँ, सहाफ़त को ही लेके मैं किसी के मसले के लिए निकलती हूँ, तो मुझे आप लोग सपोर्ट नहीं करते। आप लोगों ने हमेशा मेरी टांगें खींची हैं, पता नहीं क्यों खींची है, मुझे नहीं पता, या मैं काम करती हूँ आपसे देखा नहीं जाता, या मैंने आपकी कोई वो लिफाफे बंद करवा दिए हैं, या मेरी वजह से आप लोगों की कोई मिस्टेक हो रही है, या कुछ ऐसा मसला हो रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी भी करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है ना लिफाफे लेने की, ना पे कहीं पे जाकर अपनी डिमांड्स रखने की कि मुझे ये डिमांड्स दें तो मैं आपका ये काम करूँगी। नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। इससे अगर हरीपुर के सहाफ़ियों को मुझसे तकलीफ़ है, एक नहीं 1000 बार हो। प्रेस क्लब बंद है, हमारे हरीपुर के सहाफ़ियों की बहुत बड़ी नाअहली है, नाकामी है, इसलिए कि ये लोग मुनाफ़क़त करते हैं, एक साथ नहीं होते, एक प्लेट में नहीं बैठते, एक प्लेट में नहीं खाते। अगर आप लोगों में इत्तफ़ाक़ होता, अगर आप लोग आज मैं अगर यहाँ पे कह रही हूँ ना, आप लोगों में इत्तफ़ाक़ नहीं है, अगर इत्तफ़ाक़ होता तो आज प्रेस क्लब बंद ना होता। आप लोगों ने ग्रुप बंदियाँ बनाई हुई है, मेरे मुँह पे मेरे हैं, तेरे मुँह पे तेरे हैं, वो आप लोगों ने हिसाब बनाए हो, तो प्रेस क्लब आपको कहाँ से मिलेगा? एबटाबाद मानसरा से जो मेरे साथ रिलेटेड हैं, माशाल्लाह से एबटाबाद के सहाफ़ियों के साथ अच्छी मेरी दुआ सलाम है। कभी भी कोई बात हुई है तो उनको मैंने देखा है, कोई ख़बर, कोई न्यूज़ मैंने प्रूफ के साथ सेंड किया तो उन्होंने हमेशा लगाई भी है और डट के खड़े भी हुए हैं। तो
हमारे हरीपुर के सहाफ़ियों का मैं क्या कहूँ, टाउट बने रहते हैं, कभी किसके कभी किसके, क्योंकि मैं डरने वालों में से तो मैं हूँ नहीं। मैं अगर लड़की होकर डरती नहीं हूँ तो मर्द होकर कभी भी डरना नहीं चाहिए। नेशनल न्यूज़ हज़ारा चैनल के लिए मेरा यही मैसेज है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इक़दाम है, और सबसे बड़ी बात ये अपने हज़ारा को जो प्रमोट कर रहे हैं, हमारे हज़ारे के टैलेंट को उजागर कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ इनको, और यहाँ पे आज जो इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, यहाँ तक आए हैं, मैं एक दफ़ा फिर इनको सलाम पेश करती हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मेरे फ़ैन, मेरे लोगों तक मेरे ये कमेंट्स, मेरी ये बातें, मेरी ये ज़िंदगी के कुछ तासुरात जो हैं इन्होंने दिखाए।